हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। जय माता दी। और मेरे बाल गोपाल जी आप सबको राधे राधे कह रहे हैं। मेरी पूजा हो चुकी है, तो ये मेरा मॉर्निंग का ही रूटीन है। मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया था, तो मैं अपनी पूजा वगैरह मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले नहा धो करके साफ़ सफाई करके पूजा हो जाती है। उसके बाद मैं और दूसरे काम शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो टिफ़िन वगैरह रेडी करना होता है। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच में कचौरी। और कचौरी बनाना मेरे लिए बहुत ही हार्ड टास्क है। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि जब आलू निकलते हैं ना, मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है। ये रीज़न सबसे बड़ा है मेरे साथ, क्योंकि जब कचौरियाँ फटती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरे साथ कई बार हादसा हो चुका है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही, अब इसे मुझे मेरे लिए मतलब केयरलेस कहो या ये कहो कि भाई मुझे ये नहीं आती ढंग से बनने या करने, पर कोशिश करती हूँ कि मेरा सब चीज़ सही हो। और देखो, किचन में आ चुका है मेरा आरओ, जो मेरा मतलब बाथरूम में था। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने टंकी वगैरह फ़िट करवा ली है अपनी, तो ओपन फिटिंग कराई है मैंने सब चीज़ों की। क्योंकि कहते हैं ना कि जब मकान बन जाता है उसके बाद फिर कोई भी चीज़ छेड़ो तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो हाल फिलहाल मैंने, क्योंकि पानी की बहुत ही ज़रूरत है और पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये मेरी हो चुकी है पिट्ठी रेडी। तो मैं वही बात कर रही थी आप सबसे कि सबसे पहले अगर हमें ना, मैंने सीखी हैं बार बार करके। और जब हमारी पिट्ठी नहीं बनती है तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या? हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि पिट्ठी का रीज़न क्या होता है ना, सबसे पहले फटने का, कि इसमें ना गांठें रह जाती हैं। और मेरा जो आटा था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, वो टाइट रह जाता था। क्योंकि दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आलू की जो पिट्ठी है वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, उसमें ना मतलब गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, जो आलू की पिट्ठी के होते हैं, तो तब कचौरियाँ अच्छी बनती हैं। और मैंने मंगा ली है अपनी कमर को सही करने का। कहते हैं ना, जो हमारी कमर टूटती है सबसे ज़्यादा, वो तो टूटती है कपड़े धोने में। और सर्दी आ गई हैं तो बहुत दिक्कत थी, मेरी मशीन ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने नई मशीन ली है। और जो भैया थे वो इसका डेमो करके दिखा रहे थे मशीन का, क्योंकि ना मुझे एकदम समझ में नहीं आती कोई भी चीज़, सिम्टम हो किसी के भी, तो जब हम उसको डेली अपने रूटीन में लेके आते हैं प्रैक्टिकली तो चीज़ें समझती हैं। तो मैं वही देख रही थी कि कभी मैं भूल जाऊँ पीछे से और कोई मतलब फीचर मेरे से गलत हो जाए, तो मैं इसलिए मैंने उसकी ना रिकॉर्डिंग वो कर ली थी, ऑडियो बना ली थी और रिकॉर्ड भी कर लिया था मैंने, वीडियो बना ली थी। तो ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है और मैं वही चीज़ें सीख रही थी भैया से कि भैया कैसे कैसे होगा। तो वो डेमो दे रहे थे इसका कि इसको ऐसे करो ऐसे करो। और फर्स्ट फीचर है, सेकंड फीचर है, इसमें 8 फीचर हैं। तो मेरे जैसे मतलब लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही सही है। और देखो, हमें कहते हैं ना, औरत घर की धुरी होती है, पूरी जो जिम्मेदारी होती है एक लेडी के ऊपर होती है। मैं ये नहीं कहती कि मतलब सिर्फ घर में रह कर के ही पूरी होती है जिम्मेदारियाँ। घर के बाहर रह के जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हम जैसे लोग जो थोड़ा सा भी बीमार मतलब हो जाते हैं तो उनके लिए भी, डिस्क वालों के लिए सबसे सही है। तो अगर हम अपने घर की ज़िम्मेदारी संभालनी होती है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा अपने लिए भी। तो ये है, आज भागवत की कथा का आज है चौथा दिन। तो बच्चे गए थे यहाँ पर और थोड़ी सी वीडियो मैंने वहाँ की भी शेयर की हुई है, क्योंकि ये चलेगी अभी। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मुझे पता नहीं था कि कितने दिन होते हैं भागवत कथा। तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि 15 दिन नहीं होती, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग लगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो पम्पलेट आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था। देखो, लोग झूम रहे हैं मस्ती में, पूरे गा गा कर नाच नाच करके। और वाकई ना बहुत ही प्यारा मनोहर दृश्य है। और जैसे कि आप सबको पता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, आप समझ गए होंगे इसको देख करके। जब मैंने टंकी फ़िट कराई तो ओबियसली मैंने ऊपर भी टंकी लगवाई है। तो ये बंदरों का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि बंदर ना यहाँ आसपास, हमारे यहाँ ना जितनी भी टंकी हैं लोगों की, सब में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और उसमें अंदर जा कर के नहा करके और बहुत गंदगी कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता। देखो, बार बार रोज़ रोज़ सफाई भी नहीं होती इन चीज़ों की। तो मेरे हस्बैंड ना पहले ही जुगाड़ करके लेके आए हैं। तो उन्होंने जुगाड़ के तौर पर करा क्या यहाँ सब लोग परेशान हैं। सबकी टंकी के ऊपर से ना भर एकदम आवाज़ कर कर के ना ईंटों को बहुत तेज़ तेज़ फेंकते हैं और तोड़ते हैं, बहुत लटकते हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब की हुई है यहाँ गांव में सबकी। तो हस्बैंड जी जुगाड़ करके ले के आ गए हैं। और ऊपर ना बिल्कुल कांटे वाली एक, मतलब ढक्कन के बाद एक कांटे वाला और कवर लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें बताया होगा किसी ने, जहाँ मतलब से लेके आए थे टंकी, कि आप ये रखिए और उसके बाद ना बंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो
तो अभी तक तो खैर नहीं आए हैं बंदर, पर ये है कि उनको आने में टाइम नहीं लगने का क्योंकि वो तो रात दिन यहीं बैठे रहते हैं और अब तो निकलना भी मुश्किल किया हुआ है, बिल्कुल जंगली हो रहे हैं। और मैं नीचे आई थी, उसके बाद हस्बैंड जी ले गए थे मुझे साथ में। तो ये देखो, ये पारिजात का पेड़ तो वाकई बहुत सुंदर, अभी फ़िलहाल फूल नहीं आए हुए हैं। इसके आंटी के बच्चों के आंटी के प्लांट्स हैं। और देखो इस सीज़न में ना 3-4 पेड़ तो बहुत अच्छे होते हैं और सब ना ऐसे मुरझाए से रहते हैं, वो मतलब वो चमक नहीं रहती प्लांट्स में। तो एक तो ये एरोकेरिया का जो ये है ना पेड़, ये बहुत प्यारा हो जाता है इस सीज़न में। ये गर्मी में थोड़ा सा ना सूखा रहता है, लेकिन इस सीज़न में वाकई ना इसमें एकदम हरियाली है, बड़ा प्यारा प्लांट लग रहा है, देखते हुए भी अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इस सीज़न में ना सूख जाते हैं, जैसे तुलसा वगैरह हो गई। तो जैसे जैसे ना पाला पड़ेगा, ठंड बढ़ेगी, तुलसा बिल्कुल सूखना शुरू कर देगी। और जो पारिजात का है, ये भी इस मौसम में इतना नहीं खिलेगा जितना गर्मी में खिल रहा था। तो फिर कई प्लांट्स मैं दिखा रही हूँ और ये मंजरी हो रही हैं तुलसा के पेड़ पर। तो मैं इनको हल्का हल्का सा, अभी तो मैंने थोड़ी सी करी है, लेकिन बाद में मैं इनको आराम से सबको करूँगी। और चाय वगैरह में डाल देती हूँ मैं इनको पीस करके, या फिर मैं इसी में ही डाल देती हूँ, तो उससे और भी ज़्यादा प्लांट्स मतलब इसके आ जाते हैं बाहर। ये कहते हैं ना कि मंजरी जो एक वज़न होता है तुलसा के ऊपर, तो जिन तुलसा को हम पूजते हैं उनके ऊपर से हटाते रहना चाहिए थर्सडे के दिन है। तो मैं थोड़ी सी हटा रही थी और हल्की हल्की, और उससे ना इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। वरना अगर मंजरी बड़ी हो जाती है ना तो प्लांट्स पूरा एकदम ऐसे हो जाएगा, बेकार सा लगने लगेगा। तो मैं वही हटा रही थी और एक हाथ में कैमरा था। तो देखो ये वाला प्लांट भी मेरा अच्छा हो जाता है सर्दियों में। मैंने कहा ना 2-3 पेड़ हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो गर्मियों में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे हैं। तो सबका तासीर अलग होता है, सभी प्लांट्स का अपने अकॉर्डिंग होते हैं। तो मैं वही शेयर कर रही थी। तो मैंने काफ़ी हद तक ये देखो काफ़ी तोड़ दिए। मैंने पहले माता रानी तुलसी माता से थोड़ी परमिशन ली थी मैंने, उनकी परमिशन ग्रांटेड होने के बाद ही मैंने मंजरी तोड़नी शुरू की थी। और देखो गेंदे में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हुए ना। तो फ्रेंड्स देखिए और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।